हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? ये वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो निकल कर आता है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स से। वो जो ग्रेटेस्ट नंबर निकल कर आता है, अगर हम उस ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे उन दो या तीन नंबर से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो विदाउट एनी रिमाइंडर आएगा। इट मीन्स सपोज ABC ये तीन नंबर है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके इसमें से जो एक D नंबर ग्रेटेस्ट नंबर निकल कर आ रहा है, अब इस ग्रेटेस्ट नंबर को हम इनसे डिवाइड करेंगे तो वो बिना किसी रिमाइंडर के आएगा। ओके, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बाकी कैलकुलेशन जो HCF की होती है वो दो तरीके की हो सकती है, दो मेथड्स हो सकते हैं। एक है कॉमन फैक्टर, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम दोनों मेथड समझेंगे और दोनों मेथड से आंसर हमारा सेम निकलेगा। ये रही हमारी तीन डिजिट्स। जस्ट एन एग्जाम्पल 32, 80, 96। पहला मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड में हम क्या समझेंगे कि ये जो डिजिट्स हैं इनके हम पेयर बनाएंगे। मतलब ये 32 किस किस टेबल्स में आता है या किस किस से डिवाइड हो सकता है विदाउट एनी रिमाइंडर। चलिए, जैसे 32 है, ये 1 की टेबल में आएगा। ओके, अब इसकी जो लास्ट की डिजिट है वो इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होने के इसके बुरे चांसेस हैं, या हम रफली देख सकते हैं 32, 2 1 2, 12, 6। देखिए तो क्या किस पे आया? 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 32 आएगा। अगर हम 3 से देखें, 3 से आप करके देख सकते हो, बट नो आंसर। 3 1 3, तो ये 2 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। 4 के टेबल में 32 आता है, 4 8 32। 5 के टेबल में पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसका जो लास्ट नंबर है वो ना 0 फिगर है ना 5 फिगर है। 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। 7 8 8, जब 4 8 32 होगा तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 8 4 32 होगा। 9 के टेबल में नहीं, 10 के टेबल में नहीं। लाइकवाइज जैसे हमने यहाँ निकाला 4 8 2 16, तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो 8 के बाद डायरेक्ट वो 16 2 और उसके बाद 32 1 ही निकलेगा। तो इनके पेयर्स क्या हुए? 1 2 4, 8 16 एंड 32। लाइकवाइज हम 80 का निकाल देंगे। जैसे 1 के टेबल में 80 आएगा, 2 के टेबल में हमें पता है 4 में आता है 2 4 8। 3 के टेबल में पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 के टेबल में आ सकता है 20 क्योंकि 4 के टेबल में 8 2 पे आता है। 5 के टेबल में पॉसिबिलिटी है क्योंकि लास्ट की फिगर जो है हमारी 0 है, तो हम यहाँ निकाल के देख लेंगे। डिवाइड करके 5 1 5 36। तो 80 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 पे आएगा। 6 पे करके देखेंगे। 6 1 6, 20, नो पॉसिबिलिटी। ऐसे ही हम 7 में करके देखेंगे तो 7 में भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि लास्ट की फिगर 0 है। 8 में सिंपल 8 10 80। 9 में भी नहीं आएगा। 10 में 10, जैसे 8 10 है, इसको रिवर्स करेंगे 10 8 80। ऐसे ही फिगर्स ऐसे ही आएंगी 10 के टेबल में, 16 के टेबल में 20 40 एंड 80। तो इसे भी हम लिख देंगे 1 2 4 5 8 10 16 20 40 एंड 80। नाउ 96। 1 के टेबल में 96 आया। 2 के टेबल में यहाँ हम करके देखेंगे 2 4 8 16 8, यानी 2 × 48। 3 के टेबल में आ सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 की जगह और 6 आता है 2 की जगह। 4 के केस में हम डिवाइड करके देखेंगे। मैं यहाँ कर लेती हूँ 96, 4 2 8 एंड 16, 4 4 16। तो ये रहा 24। 5 में पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ लास्ट का नंबर ना 0 है और ना ही 5।
हम 6 में करके देखेंगे। 6 1s are 6, 36, 6 6 are 36, 16 पे। 7 में आप करके देख लेना, 7 में नहीं होगा। 8 में आप कर सकते हो, 8 12s are। 9 में नहीं है पॉसिबिलिटी, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है, 12। जब यहाँ 12 से स्टार्ट हुआ तो लाइकवाइज 16 होगा, 24 होगा, 32, 48, 96। तो इसके भी नंबर्स हम लिख लेते हैं। लाइकवाइज हम ये तीनों जो हमने पेयर्स निकाले हैं, हम इन्हें एक जगह लिख के फिर इनके कॉमन नंबर्स निकालेंगे। तो ये मैंने तीनों डिजिट्स के पेयर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इनमें हम कॉमन, जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है, वो नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। लाइक 1 इन तीनों में आ रहा है तो 1 यहाँ लिख देंगे। 2 इसमें कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, 32 इनमें किस 32 सिर्फ इन दोनों में आ रहा है। 32 और 96 के केस में 80 में 32 नहीं है तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये जो हमने कॉमन नंबर्स निकाले हैं, अब इसमें जो भी हाईएस्ट नंबर होगा वो हमारा HCF होगा। तो इन सब में हाईएस्ट नंबर हमारा 16 निकल के आ रहा है, तो ये रहा हमारा HCF 16। ये था हमारा पहला मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड। सेकंड मेथड हम समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने ये सारे नंबर्स ले लिए, 32, 80, 96। इसको हमने इस तरीके से, यानी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम इनका जो फैक्टर्स निकालते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स हमने पहले की वीडियोस में समझे थे, जो 1 की टेबल में आते हैं या अपनी सेल्फ की टेबल में आते हैं। तो यहाँ जितने भी नंबर्स आपको निकलेंगे वो प्राइम नंबर्स ही होंगे। प्राइम नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा वो हमारा ये नंबर होगा। जैसे ये 32 है, 32 की लास्ट की फिगर 2 है तो 2 से डिवीजन हो सकता है 16। लाइकवाइज 2 16 में 8 में आता है, फिर 2 की टेबल में 8 4 में आता है, 2 की टेबल में 4 2 में आता है। इस तरीके से ये नंबर्स आ गए 32 के केस में। ऐसे ही हमने 80 में निकाला है, 2 के टेबल में 80 40 में, फिर 40 20 में, फिर 2 का डिवीजन 20 से करा तो 10 आया, 2 का 10 से किया 5 आया। अब 5 का 5 से ही करेंगे। ऐसे ये नंबर हमने 80 के यहाँ लिख दिए। ऐसे ही हम 96 का निकालेंगे। 96 लास्ट का नंबर 6 है तो 2 से डिवीजन करके 48 आया है, 2 से 48 का डिवीजन करेंगे तो 24। ऐसे ही 12 का 6 को 12 से किया 3 और 3 का 3 से। तो ये नंबर्स हमारे आए हैं। अब इसमें हम कॉमन नंबर्स देखेंगे जैसे हमने ऊपर देखे थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ 2 नंबर हमारा तीनों में कॉमन है, यहाँ भी 2 नंबर तीनों में कॉमन है, यहाँ भी 2 नंबर तीनों में कॉमन है और इधर भी 2 कॉमन है। बट यहाँ पे जो 2 है वो 80 में 2 नहीं है बट 96 में है, तो ऐसे हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जो भी नंबर होगा वो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं निकल रहा, तो कॉमन नंबर हम इस तरीके से लिखेंगे 2 2 2 एंड 2। अब इनका मल्टीप्लिकेशन निकाल के 2 2 4 4 2 8 8 2 16 सी। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, ये था हमारा सेकंड मेथड और दोनों के आंसर्स सेम निकले हैं। HCF हमारा सेम आया है, बस करने का तरीका अलग है। वो मेथड था कॉमन फैक्टर और ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।